यार कुछ दिनों बाद 15 अगस्त है, इस बार क्या सोचा है तुम तीनों ने? अरे सोचना क्या है, हर बार की तरह मैं तो अपने दोस्तों के घर जाऊंगी 15 अगस्त सेलिब्रेट करने। मेरे बस की नहीं है घर में इतना काम करना। अरे जब से भाभी आई हैं हम कौन से काम कर रहे हैं? तो कहना क्या चाहती है, हम काम चोर हैं? मैंने ऐसा कब बोला? मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ कि क्यों ना इस 15 अगस्त पर हम अपने दोस्तों को यहीं बुला लें। अब तो भाभी भी है, हम 15 अगस्त एंजॉय करेंगे और भाभी घर के काम संभाल लेंगी। वैसे काजल सही बोल रही है, मेरे सारे दोस्त मेरे पीछे पड़े रहते कि इस बार 15 अगस्त का सेलिब्रेशन मैं अपने घर पर रखूं। हाँ तो ठीक है ना, इस बार 15 अगस्त का सेलिब्रेशन हम अपने ही घर रखते हैं। वो सब तो ठीक है, पर एक बार माँ से बात कर लेते, वरना वो नाराज हो जाएंगी। चारों बहन 15 अगस्त का प्लान बनाकर अपनी माँ के कमरे में जाती हैं, जहां वो चारों देखती हैं कि उसकी भाभी निशा अपने मायके जाने की बात कर रही है। ठीक है माँ जी, अगर यहाँ 15 अगस्त सेलिब्रेशन नहीं होता तो मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। वैसे भी सबसे मिले मुझे काफी समय हो गया है। हाँ बहू क्यों नहीं, वैसे भी तेरी चारों नंद और तेरा पति ये सब अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर ही जाते। तू मेरे साथ 15 अगस्त पर बोर हो जाएगी। तू यहाँ बोर हो, उससे तो अच्छा ही है कि तू अपने मायके चली जा। क्या मायके? पर क्यों? मेरा मतलब है ससुराल में भाभी की पहली 15 अगस्त, उन्हें मायके जाने की क्या जरूरत है? हाँ भाभी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस बार हम 15 अगस्त अपने घर पर ही मनाएंगे भाभी के साथ। और नहीं तो क्या, जब भाभी की 4 ननद उनके साथ 15 अगस्त मनाने के लिए हैं यहाँ, तो उन्हें कहीं और क्यों जाना? मानते हैं हम मिडिल क्लास है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम 15 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अरे निशा तुम्हारी भाभी है, अब तुम 15 अगस्त अपनी भाभी के साथ मनाओ या दोस्तों के साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बहू को बस इसलिए मायके जाने के लिए बोल रही थी क्योंकि तुम सब कभी भी 15 अगस्त पर घर पर नहीं रहते हो। हाँ पर इस बार हम सब घर में ही रहेंगे, तो भाभी आप नहीं जा रही हैं ना अपने मायके? बिल्कुल नहीं, मैं अपने ससुराल में अपना पहला 15 अगस्त जरूर मनाऊंगी और इसी बहाने मैं तुम्हारे दोस्तों से भी मिल लूंगी। चलो अब तो भाभी भी मान गई, अब चल जल्दी से 15 अगस्त की लिस्ट तैयार कर लेते हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है। इतना बोलकर चारों बहन अपने कमरे में चली जाती हैं और लिस्ट बनाकर अपनी भाभी को थमा देती हैं। भाभी हमने 15 अगस्त की लिस्ट तैयार कर दी है, इसमें जो कुछ लिखा है आप वो सारे सामान ले आना। वैसे लाने को तो हम भी ले आते, पर आप तो जानती हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता। ठीक है मैं सारा सामान ले आऊंगी, आप सब फिक्र मत कीजिए। ओ भाभी आप सच में कितनी अच्छी हैं। वैसे आपके पास पैसे तो है ना? नहीं काजल, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और लिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें खाने से लेकर पतंग और माजे तक का सामान लिखा है। कोई बात नहीं भाभी, मैं कल शाम तक आपको पैसे भी दे दूंगी। 2 दिन में आप पूरी शॉपिंग कर लेना और माँ को मत बताना, क्योंकि माँ को पता चल गया कि हम 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो माँ बहुत नाराज होंगी और वो हमें सेलिब्रेशन नहीं करने देंगी। पर हम इस बार की 15 अगस्त का सेलिब्रेशन आपके लिए कर रहे हैं। मेरी चारों नंद कितनी प्यारी है, मेरे लिए कितना सोचती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ससुराल में मेरा पहला 15 अगस्त इतना अच्छा मनने वाला है। आप बेफिक्र हो जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। निशा अपनी चारों नंद की बातों में आ जाती है और अगली शाम को काजल अपनी भाभी को कुछ पैसे देती है। पैसे और लिस्ट लेकर निशा बाजार में जाती है, जहां हर जगह झंडा, रंग, फूल और रंग बिरंगी पतंगे मिल रही थी। सभी दुकानों पर काफी भीड़ थी। इतनी भीड़ देखकर निशा खुद से कहती है, बाजार में कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। एक काम करती हूँ, पहले खाने का सामान ले लेती हूँ, उसके बाद 15 अगस्त के लिए तिरंगा वाले कपड़े ले लूंगी। समय बचा तो डीजे का काम भी पता कर लूंगी और बाकी सामान मैं कल शाम को आकर ले जाऊंगी। वैसे भी 15 अगस्त परसों है। इतना सोचकर निशा सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है, जहां वो कुछ सामान लेकर मिठाई वाले के पास जाती है और मिठाई लेने के बाद कपड़े की दुकान पर जाती है, जहां वो अपने पूरे परिवार के लिए और अपनी चारों नंद के लिए कपड़े लेती है। और अपनी शॉपिंग करने के बाद घर आते वक्त निशा डीजे वाले से बात करती है, भैया आप 15 अगस्त वाले दिन सुबह ही आ जाना, हमारे घर में सुबह से ही डीजे चलेंगे। ठीक है मैडम, हम समय पर आ जाएंगे। आप कुछ एडवांस दे दीजिएगा और अपना एड्रेस बता दीजिए। पेपर पर लिख दिया है एड्रेस, और ये लीजिए एडवांस। ठीक है मैडम। अब बस झंडा, रंग, फूल, पतंगे, मांझे ये सब रहते हैं, कल तक ये सब भी कर लूंगी। डीजे की बुकिंग करके निशा घर आ जाती है, जहां वो अपनी चारों नंद को कपड़े दिखाती है। 15 अगस्त के कपड़े देखकर करिश्मा अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप तो बहुत बड़े सूट ले आई, हमें लूज होगा, आप एक काम कीजिए इसकी फिटिंग कर दीजिए। क्या इतने सारे कपड़ों की फिटिंग मैं अकेले करूं? पर मेरे पास अभी और भी बहुत काम है। भाभी अगर हमें सिलाई आती तो हम आपसे क्यों कहते, और वैसे भी 15 अगस्त परसों है, कल पूरा दिन आपके पास है, आराम से फिटिंग कर देना, फिटिंग ही तो करनी है।
ठीक है, मैं अकेले सब संभाल लूंगी, आप सब फिक्र मत करो। सच में भाभी आप बहुत प्यारी हो, हमारा कितना ख्याल रखती हो। आप जैसी भाभी सबको मिले। बेचारी निशा अपनी नंदों को मना नहीं कर पाती और घर के काम खत्म करके सारे कपड़ों की फिटिंग करती है और शाम को फिर से मार्केट जाती है, जहां वो झंडा, रंग और पतंग का सामान लेती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन सभी 15 अगस्त के लिए तैयार हो जाते हैं और एक एक करके घर में मेहमान आने लगते हैं। अरे आकांक्षा, रूपा, दिया, तुम तीनों बिल्कुल सही समय पर आई हो। देख, हमारे घर में 15 अगस्त की पूरी तैयारी हो चुकी है। अरे वाह यार, घर तो बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, काफी अच्छा इंतजाम किया है तुम चारों बहनों ने मिलकर। चलो छत पर सेलिब्रेशन वही है। अरे मेहमान आना शुरू भी हो गए। भाभी आप कहाँ रह गई? मेहमान आए हैं, छत पर सबके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। हाँ, बस अभी लेकर आई। इतना बोलकर निशा घर आई सभी मेहमानों के लिए छत पर चाय, पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयां लेकर जाती है। सभी आपस में बातें करने लगते हैं तो वहीं बेचारी निशा घर के कामों में ही उलझी रहती है। वो सीढ़ी से ऊपर नीचे कई चक्कर लगाती है। निशा के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि वो 15 अगस्त के लिए तैयार हो पाए। निशा जब से उठी थी तब से घर के कामों में ही लगी थी। ये देखकर देवयानी अपनी चारों बेटियों को नीचे बुलाकर फटकार लगाती है। ये सब क्या देख रही हूँ मैं? बहू जब से उठी है वो घर के कामों में ही लगी है। पहले उसने अकेले पूरा घर और छत को सजाया, झंडा लगाया, रंगोली बनाई, खाना बनाया, और अब तुम तुम्हारे दोस्तों की खातिरदारी में लगी हो। तुम चारों ऐसे अपनी भाभी का पहला 15 अगस्त सेलिब्रेट करना चाहती थी? माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? हम सभी तो बिजी हैं, आखिर मेहमानों को हम ही तो देख रहे हैं। तुम चारों अपने मेहमानों को देख नहीं रही, बस कब से लड़ रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई 15 अगस्त नहीं मनेगा। मैं सारी पतंग भी फेंक दूंगी और डीजे भी बंद करवा दूंगी और किसी को झंडा भी नहीं फहराने दूंगी। अगर 15 अगस्त सेलिब्रेट करना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। भाभी आ गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम एंजॉय करोगी और वो नौकरानी बनकर काम करेगी। हमें माफ कर दो माँ, आप शायद सही कह रही हैं। भाभी के आने के बाद हम चारों बहन आलसी हो गई। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि भाभी अकेली है, ये सब कुछ कर रही हैं। अगर वो अपने मायके में होती तो शायद हम 15 अगस्त सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते। उन्हीं की वजह से आज हम 15 अगस्त सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। भाभी हमें माफ कर दो प्लीज। आप सब मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। भाभी, आप जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों को हम संभाल लेंगे। देवयानी की फटकार लगाने के बाद निशा की चारों नंद लाइन पर आ जाती हैं। कुछ देर बाद निशा तैयार होकर छत पर आती है, जहां सब झंडा फहराने के लिए खड़े थे, और देवयानी निशा से बोलती है, बहू, ये तेरा ससुराल में पहला 15 अगस्त है और तूने अकेले ही 15 अगस्त का सारा इंतजाम किया है, इसलिए झंडा फहराने का हक भी तेरा है। क्या मैं? पर माँ जी, आप घर में सबसे बड़ी हैं और आपके होते हुए मैं कैसे? हाँ भाभी, आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब आप जल्दी से झंडा फहराइए, उसके बाद हम सब साथ में मिलकर डीजे पर नाचेंगे और पतंग उड़ाएंगे। निशा झंडा फहराती है और पूरा परिवार घर आए मेहमानों के साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं और डीजे पर देशभक्ति गानों पर डांस करके 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं।